जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन जो है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 6 किंगडम प्रोक्रियोटा, जिसे हम मोनेरा भी कहते हैं। 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा जो है वो ऑर्गेनिजम्स थे जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किंगडम प्रोक्रियोट्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोक्रियोटिक सेल्स। इन ग्रीक द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियंस मीन न्यूक्लियस। Microbiologists place bacteria in two major categories: eubacteria that are true bacteria, ये भी ग्रीक टर्म है, एंड अ मच स्मॉलर डिवीजन दी आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया जो है ये एंशियंट बैक्टीरिया थे, यानी जो पहले फॉर्म्ड बैक्टीरिया थे, दैट इज़ नोन एज द आर्चियोबैक्टीरिया दैट कैन टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। दीज बैक्टीरियाज कैन टॉलरेट 120 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। तो आर्चियोबैक्टीरिया जो है, अगर हम एवोल्यूशन का चैप्टर जब डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे तो ये जो आर्चियोबैक्टीरिया थे, दे आर द बिगनर्स ऑफ द लाइफ, यानी जो लाइफ है वो इन आर्चियोबैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी। दे आर देन ट्रांसफर्ड इनटू यूबैक्टीरिया, और फिर यूबैक्टीरिया से जो है वो आगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बने थे। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द मोनेरा kingdom monera that include the prokaryotic organisms, unicellular prokaryotic organism। discovery of bacteria जो है ये टॉपिक स्किप हो गया है। नेक्स्ट occurrence of bacteria, this is also skipped। नेक्स्ट टॉपिक जो इंक्लूड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया की एक स्ट्रक्चर है वो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइज हैं। ऑल बैक्टीरियल सेल इनवेरिएबली हैव अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड क्रोमैटिन बॉडीज, जो एक प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर होती है। ठीक है, प्रोक्रियोट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर मैं रिकॉल कर देती हूँ कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। सो दे आर द सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स। Majority have cell wall which gives shape to bacterial cell. Specific structures like capsules, slime, flagella, pili, fimbriae and granules are not found in all bacteria। ये वो structures हैं जो तमाम bacterias के अंदर नहीं होती। बाकी जो structure cell membrane, cytoplasm, ribosomes और chromatins जो है ये तमाम bacteria के अंदर present होती है। So next है इसमें size के बैक्टीरिया का साइज़ क्या है। बैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 0.1 to 600 माइक्रोमीटर ओवर अ सिंगल डायमेंशन। Bacteria vary in size as much as in shape. Smallest, for example, the genus Mycoplasma bacteria are about 100 to 200 nanometer in diameter, approximately the size of the largest virus। यानी जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, दिस इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ लार्जेस्ट वायरस। यानी बैक्टीरिया और वायरस का जो साइज़ है, हमने लास्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो उनके साइज़ में बहुत डिफरेंस है। 1 to 1000 टाइम्स जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। सो एस्टरेशिया कोलाई, अ बैसिलस बैक्टीरिया दैट हैव द साइज ऑफ 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड बाय 2 to 6 micrometer long। Some spirochetes occasionally reach 500 micrometer in length, whereas Staphylococci and Streptococci are 0.75 to 1.25 micron in diameter। ये जो हैं Staphylococcus या Streptococcus, these are the shapes of the bacteria which we discuss next। नेक्स्ट है आपके पास शेप ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल शेप, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। दीज शेप्स आर नोन एज कोकाई, bacilli and spiral। Although most of the bacterial species have fairly constant characteristic cell shape, yet some cells are pleomorphic and they can exist in a variety of shape। pleomorphic means कि इनकी जो shapes है वो चेंज होती रहती है, वेरी करती है। यहाँ जो है बेसिकली जैसे अभी हमने पढ़ा है कि शेप की बेस पर बैक्टीरियाज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: कोकाई, बेसिला एंड स्पाइरल, जिन्हें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कोकाई जो है, दिस इज़ द स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया। हेयर यू कैन सी द डायग्राम, यानी राउंड शेप जो है इसे हम कह सकते हैं कि क्या है, स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया। इसकी आगे फर्दर डिवीजन्स हैं
कि इफ़ डिवीजन इज इन वन प्लेन इट विल प्रोड्यूस आइदर डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। यानी वन डिवीजन का मतलब क्या है कि ये यूँ सीधे से ही इस तरह से जो है, अगर ये स्फेरिकल सेल्स इस तरह एक लाइन में एक प्लेन के अंदर अरेंज हो जाएं तो वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो डिप्लोकोकस यानी दो सेल ज्वाइन हो जाएं, या स्ट्रेप्टोकोकस के मल्टी सेल्स जो हैं यानी बहुत ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो सेल्स हैं वो इस तरह से एक सिंगल लाइन के अंदर जो है वो अटैच हो जाएं। इस अरेंजमेंट को अगर दो ये स्फेरिकल सेल्स अटैच हुए हैं तो इसको हम डिप्लोकोकस बोलेंगे, और अगर दो से ज़्यादा मल्टी स्फेरिकल सेल्स इस तरह से अटैच हो गए तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलेंगे। तो ये कौन सी थी कि जब जो सेल्स हैं वो एक प्लेन के अंदर अटैच हैं, ठीक है। व्हेन कोकाई अकर इन पेयर दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डिप्लोकोकस, और व्हेन कोकाई फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ सेल दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि एक डिवीजन के अंदर अगर ये जो सेल्स अरेंज हो, अगर ये जो सेल्स हैं टू प्लेन्स के अंदर अरेंज हो जाएं तो इट विल प्रोड्यूस टेट्राड अरेंजमेंट। टेट्राड क्या कहते हैं? फोर सेल्स को, ठीक है, यानी ऊपर नीचे, यानी पहले एक सिंगल लाइन में थे, अब ये क्या होंगे, ऊपर नीचे दो लाइंस में अरेंज हो जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट को जो है या तो ये टेट्राड हो सकती है यानी फोर सेल्स अटैच हो जाएं, या ये सार्सिना यानी 8 सेल्स अटैच हो जाएं, ठीक है। यानी टू प्लेन्स में अगर डिवीजन जो है सेल्स अगर टू प्लेन्स में टू डिवीजन्स में अटैच होंगे तो वो टेट्राड हो सकती है या सार्सिना हो सकती है। अंडरस्टैंड? सार्सिना जो है दिस इज़ द क्यूब ऑफ 8 कोकाई। और जब ये अरेंजमेंट इन सेल्स की अटैचमेंट जो है वो इरेगुलर हो जाए, कोई शेप ना हो, जैसे ग्रेप लाइक एक बंच होता है, ग्रेप का बंच है, क्लस्टर है, तो उस शेप में अगर हो जाए तो इसको जो है वो हम स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं, यानी बेतरतीब सी जो अरेंजमेंट है दैट इज़ नोन एज द स्टेफाइलोकोकस, राइट। यहाँ आपको एग्जांपल दी हुई है कि डिप्लोकोकस नमूनियाई एंड स्टेफाइलोकोकस एरियस आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोकाई। सो अंडरस्टैंड यू, कोकाई क्या है? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो शेप है दैट इज़ द बैसिलाई। बैसिलाई क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया। इसको भी इसी तरह से डिवीजन सी बेस पर जो है वो डिफरेंट। बैसिलाई बैक्टीरियाज आर रॉड शेप बैक्टीरिया। इनको भी इसी तरह से डिवीजन की बेस पर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बैसिलस, बैसिलस इज़ अ सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ हम देख सकते हैं बैसिलस, राइट। जब ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है ये इस तरह से टू सेल्स जो हैं इसकी अटैच हो जाएंगे तो इसको हम डिप्लो बैसिलस बोलेंगे, बैसिलाई जो है वो बोलेंगे। और अगर इसी तरह से लॉन्ग चेन में अटैच्ड हो जाएंगे तो इसको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलेंगे। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ये जो बैसिलस सेल्स की अटैचमेंट है ये जस्ट एक वन डिवीजन में होती है, एक वन प्लेन में होती है। जैसे हमने ऊपर ये कोकाई शेप बैक्टीरिया में देखा था कि ये ऊपर नीचे भी अटैच हो सकते हैं, जैसे यहाँ टेट्राड और सार्सिना अरेंजमेंट में हमने देखा था। लेकिन बैसिलस के अंदर जो है ये ऊपर नीचे अटैच नहीं हो सकते। सो डिप्लोकोकस जो है वो साथ साथ अटैच होंगे, ऊपर नीचे नहीं अटैच होंगे। रॉड शेप बैक्टीरिया की जो एग्जांपल है वो है एस्चेरिशिया कोलाई, बैसिलस, सेप्टिलस एंड सीडोमोनास। These are the three examples of bacilli bacteria. थर्ड जो शेप है डैट इज़ दी स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जिसे आप कोमा शेप कह सकते हो, स्पाइरल मुड़ी हुई जो है वो कॉइल टाइप जो है वो स्ट्रक्चर। ये भी थ्री फॉर्म्स हैं इसकी, थ्री टाइप्स हैं, विब्रियो, स्पाइरलम एंड स्पायरोचिड। विब्रियो जो है डैट इज़ दी कर्व्ड और कोमा शेप बैक्टीरिया। फिर स्पाइरलम जो है दिस इज़ दी थिक रिजिड स्पाइरल, यानी जो वो स्प्रिंग लाइक जो है वो स्पाइरल लाइक जो शेप है वो ज़्यादा थिक और रिजिड होगी। जबकि जो स्पायरोचिड है दिस इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल, ठीक है। एग्जांपल्स जो हैं वो इसकी विब्रियो या हाइपोमाइक्रोबियम जो है वो स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज की एग्जांपल्स हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस इज़ द सिंपल टॉपिक ऑफ बैक्टीरियल शेप एंड साइज। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम कल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।